वो मंदिर से निकले तो मंदिरिये को धो दिए पूरा। गाय आरएसएस ने किया कि स्थानीय लोगों ने किया? वो विचारधारा ना है, उसी विचारधारा के लोग गमछा ओढ़ के घूमते हैं। क्या है आरएसएस की विचारधारा? मतलब कई अलग अलग बात लोग बोलते हैं। मतलब ही होता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जा सकता है, भले ही उनको केतली पकड़े हुए कोई नहीं। देश में एक इंजीनियर है जो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है? 1 महीने पहले आप लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, पलटू चाचा हैं, अचानक एकदम हृदय परिवर्तन आप लोगों का तुरंत हो जाता है। नहीं, फिर कहीं चले गए बीजेपी। नीतीश कुमार जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो हमसे गलती हुई थी। फिर पलट गए तो पलटुए चाचा न रहेंगे? नहीं। सतीश दास जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, गया से, मखदूमपुर से हाँ, रहने वाले गया के हैं। अभी पूरा बीजेपी एकदम कह रहा है आप लोग जंगल राज ले आए हैं, सब जगह धमकी उमकी दिलवा रहे हैं, एकदम पूरा राज्य में एकदम काहे इसे कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी सत्ता का मलाई चाप रही थी। अब आप लोग सत्ता का मलाई नहीं, आगे तो सुन लीजिए। सत्ता की मलाई चाप रही थी और उनको पता भी नहीं चला, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के बिहार में कहते हैं कि हम सभी क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे और भारत में यदि कोई पार्टी बचेगी तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी। लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि किस तरीके से महागठबंधन के साथ में नीतीश कुमार जी का समझौता होता है और सत्ता से 1 घंटे के अंदर उनका सीबीआई, ईडी, ये तमाम खुफिया एजेंसी रहने के बावजूद भी उनको भनक तक नहीं चला और सरकार पलट गई। तो ये इस दर्द को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका पूरा भारत पे कब्जा करने का, विपक्ष मुक्त भारत जो बनाने का सपना था, अब उनको लगने लगा जो बिहार में जो एक नई प्रयोग हुआ है, एक नया गठबंधन बना है और जिसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पूरे देश की विपक्षी एकता को लेकर के आगे बढ़े हैं, उनको ये महसूस हो गया है कि ये जो रफ्तार है 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम लोग बैठने के लायक नहीं रहेंगे, इस देश में राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे। कहा ही जा रहा है कि आप लोग नीतीश जी को प्रधानमंत्री करते करते उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, तेजस्वी जी को मतलब के लिए जगह बना रहे हैं ढकेल के। देखिए, जब देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो जा सकता है, भले ही उनको केतली पकड़े हुए कोई नहीं देखा, तो देश में एक इंजीनियर है जो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है? 1 महीने पहले आप लोग कहते थे कि भ्रष्टाचारी हैं, पलटू चाचा हैं, अचानक एकदम हृदय परिवर्तन आप लोगों का तुरंत हो जाता है। नहीं, फिर कहीं चले गए बीजेपी में? नहीं, अचानक नहीं होता है। नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते भर में भी क्या कोई सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाया? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री एनडीए के साथ में रहते भर में राष्ट्रीय जनता दल के जातीय जनगणना को समर्थन किया, जाकर के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया और उसको बिहार में लागू किया, सदन के अंदर लागू करके फरवरी तक जातीय जनगणना कराने का ये बात किया। आज भी निकला। अच्छा, बीजेपी वाले मतलब केंद्र सरकार पूरे देश में नहीं करा रही, मगर बिहार ही में जातीय जनगणना काहे हो रहा है? जी एनडीए के सरकार पिछड़ा करना चाहते हैं, सीए, एनआरसी, एनपीआर का भी विरोध किया था, ये भी बात नहीं भूलना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी जिस विचारधारा से आते थे, लोहिया, कर्पूरी, अम्बेडकर के ऊपरे आप लोग पलटू चाचा बोलते थे, अंदर से ठीक थे? नहीं, पलटू चाचा देखिए, जो उन्होंने 2017 में जो वो गए थे, नीतीश कुमार जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि वो हमसे गलती हुई थी, अब उस तरीके की गलती नहीं होगी। फिर पलट गए तो पलटुए चाचा न रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अभी इस बार कोई देश से विदागी किसी का होना है तो भाजपा का विदागी होना है और बाकी किसी का विदागी नहीं होना। आरएसएस पर भी कुछ बोल रहे हैं? आरएसएस का मतलब क्या? आरएसएस पे पूछते हैं। आजकल दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति और ये सब बना रही है, बस सिंबल के लिए। दलितों का जब अधिकार खत्म करना था तो रामनाथ कोविंद चचा को लेकर के आते हैं और उनके एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ख़त्म करते हैं। जब समाज जागता है, सड़क पर उतरता है, तो फिर से उसको बहाल करते हैं। लेकिन रामनाथ कोविंद चचा जब मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, राष्ट्रपति रहते जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो धक्का मार के उनको गर्भगृह से बाहर निकाल दिया जाता है। पुष्कर के मंदिर पे सीढ़ी पे बैठ के उनको पूजा करना पड़ता है। तो उनको भी एहसास हो गया कि भाजपा का मतलब, आरएसएस का मतलब नफरत होता है और नफरत भारत के दलितों और पिछड़ों अकलियतों से नफरत होता है। आरएसएस लगता है आदिवासी समाज को भी आगे बढ़ा रही है, दलितों को भी, ये आप लोगों को लगता है कि नहीं? देखिए, आपने अच्छी बात है कि भारत
कि महामहिम उस तबके से बनी है जिस तबका का प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। लेकिन आदिवासी समाज को वो राष्ट्रपति तो बनाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले उनका शुद्धिकरण किया जाता है। मतलब कि उनका शुद्धि, उनके पास ऐसा मंत्र है कि किसी भी व्यक्ति का शुद्धिकरण कर सकते हैं वो। ये कौन करते हैं शुद्धिकरण? आरएसएस के लोग, उन्हीं के पास मंत्र है। ये कौन बता दिया है? जीतन राम मांझी का शुद्धिकरण नहीं कर पाए। जब मुख्यमंत्री रहते वो मंदिर से निकले तो मंदिरियों को धो दिए पूरा। गाय आरएसएस ने किया कि स्थानीय लोगों ने किया? वो विचारधारा ना है, उसी विचारधारा के लोग गमछा ओढ़ के घूमते हैं। क्या है आरएसएस की विचारधारा? मतलब कई अलग अलग बात लोग बोलते हैं। मतलब ही होता है राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। ये राष्ट्र नया नामकरण। हाँ, राष्ट्र को सर्वनाश करने के लिए आरएसएस का निर्माण हुआ है। और आपने देखा कि पिछले 8 साल में राष्ट्र के तमाम संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म कर दिया गया। सीबीआई का मतलब मजाक, ईडी का मतलब मजाक, इनकम टैक्स का मतलब मजाक। मतलब कि लगता लालू जी के नेता लोग के यहाँ बड़ी पैसा है, ये भी एगो बड़ी सब जानता है। भैया अब जानता है तो भैया ये तो सीबीआई को जानना चाहिए, ईडी को जानना चाहिए। कहाँ अब छुपल है, आके छापा मारना चाहिए, ठीक है। लेकिन गिरिराज सिंह के यहाँ जो पैसा पकड़ाया था उनके यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ा? सीजन घोटाला का जो सुशील मोदी जी की बहन का जो नाम आया था, तो कौन अपार्टमेंट में पैसा लगा? वस्तु विहार में लगा? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी। मांग करते हैं, मांग करते हैं। और जय शाह जी को किस क्वालिटी पर उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि नो बॉल और यस बॉल उनको आता है कि नहीं आता है, पता है कि नहीं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी। गया के रहने वाले हैं ना सतीश जी? जी, गया के रहने वाले हैं। मखदुमपुर से, मखदुमपुर जो जहानाबाद जिला में है, वहाँ से हम विधायक बने हैं। चलिए, मैं लगातार सियासत से जुड़े हुए तमाम लोगों को बातें करते रहता हूँ और सुनाते रहता हूँ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।